अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये हमारा फिफ्थ लेक्चर है मेजर एंड इंटीग्रेशन का। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू मेजर, अलजेब्रा ऑफ सेट्स, सिग्मा अलजेब्रा एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स फंक्शन। इन टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे, साथ में डिफिनेशन ऑफ अ मेजर एंड इसके फर्दर प्रॉपर्टीज को भी हम डिस्कशन में ले आएंगे। अब जो मेजर है, a measure is a generalization of concepts such as a length, area and volume. Already we have discussed these concepts in our previous lectures. So it is a function that assigns a number. नोट रखें स्टूडेंट्स, मेजर एक फंक्शन है जो कि एक नंबर को असाइन करेगा, जिसे मेजर कहते हैं, टू ईच सेट इन द कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट। एक गिवन सेट होगा ग्राउंड सेट, उस ग्राउंड सेट का एक सबसेट होगा, तो उस सबसेट के हर नंबर के लिए, यानी उस सबसेट के लिए एक फंक्शन प्रोवाइड करेगा जो कि आउटपुट में आपको एक नंबर देगा, जिसे मेजर कहते हैं। और सेट फंक्शन का मतलब ये है स्टूडेंट्स, सेट के बारे में भी आपको पता है, सेट इज अ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की कलेक्शन हो। और फंक्शन इज अ रूल इन विच फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ द डोमेन देयर एग्जिस्ट यूनिक इमेजेस फ्रॉम कोडोमेन। सो सेट फंक्शन का मतलब ये है, अ सेट फंक्शन इज अ फंक्शन whose domain is a family of subsets of some given set। यानी किसी भी गिवन सेट का फैमिली ऑफ सबसेट हो डोमेन, तो उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, सेट फंक्शन कहते हैं। एंड टेक्स इट्स वैल्यूज इन द एक्सटेंडेड रियल नंबर्स। डियर स्टूडेंट्स, हमने रियल नंबर्स के बारे में स्टडी की, बट एक्सटेंडेड रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तक होता है। तो रियल नंबर के साथ हम यूनियन करें माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी को, या प्लस इन्फिनिटी को यूनियन कर दें, या माइनस इन्फिनिटी को यूनियन कर दें, तो उसे एक्सटेंडेड रियल नंबर कहते हैं। और यहाँ पे म्यू का मतलब है मेजर ऑफ ए बिलोंग्स टू दी आर माइनस, ऊपर जो लिखा हुआ है बार, वो एक्सटेंडेड रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा। आसान अल्फाज में कहें तो ये है कि सेट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसका डोमेन फैमिली ऑफ सबसेट्स होगा किसी भी सेट का, और रेंज जो है वो एक्सटेंडेड रियल नंबर में से होगा। अब जो है ना, नेक्स्ट में जो हमारा टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी एज अ मेजर। प्रोबेबिलिटी को भी हम एज अ मेजर जो है डिस्कस करेंगे। इन प्रोबेबिलिटी थ्योरी, इफ एस इज द सैंपल स्पेस, आपको पता है प्रोबेबिलिटी थ्योरी में एक टोटल आउटकम होता है, एक सैंपल आउटकम होता है। सो इफ एस इज द सैंपल स्पेस एंड ए इज द सबसेट ऑफ एस इज एन इवेंट, हमें पता है ए जो है सैंपल स्पेस के इवेंट है, अकरेंस, देन द प्रोबेबिलिटी मेजर denoted as p is defined as, so probability of a is equal to number of a and the number of sample space is equal to m। इसमें भी आपको कोई ना कोई एक आउटपुट दे रहा है और वो एक नंबर है, और नंबर बिलोंग्स टू द रियल नंबर, दैट्स व्हाई इट्स आल्सो कॉल्ड अ मेजर। सो नोट रखें, मेजर का मतलब ये है, मैंने कहा कि मेजर हमेशा क्या होगा, ये एक फंक्शन है जो कि एक नंबर असाइन करेगा आउटपुट में। यानी जो जितने भी सबसेट थे, सेट्स की जो कलेक्शन थे, उन तमाम सेट्स की जो कलेक्शन के अगेंस्ट आपको एक नंबर असाइन करेगा, तो उसे क्या कहते हैं, मेजर कहते हैं। तो प्रोबेबिलिटी इसकी एक एग्जांपल है, where number of a is the number of favorable outcomes and number of s is the total of number of outcomes।
जो सेट है हमारे पास ए है, और आउटपुट में उस सेट के लिए आपको कोई ना कोई एक आउटपुट देगा, दैट्स कॉल्ड मेजर। इन मेजर यहाँ पे एम के जगह पे मैंने पी लिखा है क्योंकि प्रोबेबिलिटी भी एक मेजर है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ सेट ए and it is the union of closed interval 0 to 1 union 2 to 3, so its measure का मतलब लेंथ की बात करें तो म्यू ऑफ ए, लेंथ ऑफ ए इज इक्वल टू म्यू ऑफ फर्स्ट इंटरवल प्लस यूनियन में आपको पता है इसको हम प्लस की फॉर्म में लिख सकते हैं लेंथ को, सो म्यू ऑफ सेकेंड इंटरवल, सो पहले का भी लेंथ 1 है, अगले का भी लेंथ 1 है, सो दैट्स व्हाई इट्स मेजर इज इक्वल टू 2। अब मेजर थ्योरी में एक जो हर्ड की हैसियत रखती है, दिल की हैसियत, वो है अलजेब्रा और सिग्मा अलजेब्रा। इससे पूरा बेस जो है इनके ऊपर डिपेंड यानी पूरा जो अलजेब्रा का मेजर थ्योरी का जो बेस है वो अलजेब्रा ऑफ सेट्स के ऊपर और सिग्मा अलजेब्रा ऑफ सेट्स के ऊपर बेस करेगा। अब अलजेब्रा की बात आप करें तो ये वो अलजेब्रा बज़ाहिरन वो अलजेब्रा तो नहीं है जो हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा या लीनियर अलजेब्रा वगैरह है, वही अलजेब्रा है, मगर यहाँ पे अलजेब्रा ऑफ सेट्स की बात करते हैं। सिर्फ मैथमेटिकल प्योर वे में बात करें तो अलजेब्रा ऑफ सेट्स होता क्या है, तो उस चीज़ को हम डिस्कस करें। लेट एक्स बी एन आर्बिट्रेरी सेट, अ कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स। नोट रखें स्टूडेंट्स, आप लोगों ने सेट टोपोलॉजी पढ़ी है, तो सेट टोपोलॉजी में भी जब भी आप बात करते थे टोपोलॉजी की तो वहां पे भी कलेक्शन ऑफ सेट्स हुआ करता था। तो यहाँ पे भी एक कलेक्शन ऑफ सबसेट्स है किसी एक्स का, उसको अलजेब्रा तब कहा जाएगा जब इन चार एक्सियम्स को सेटिस्फाई करें। तो पहला ये एक्स बिलोंग करना चाहिए ए से, दूसरा ये है अगर ये ए से बिलोंग करेगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी ए से बिलोंग करना चाहिए, यानी क्लोज अंडर कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। तीसरा ये होना चाहिए फॉर ईच इनफाइनाइट सीक्वेंस a1 टू an, तो इसका जो फाइनाइट यूनियन है वो भी ए से बिलोंग करनी चाहिए। आसान अल्फाज में कहें तो क्लोजर प्रॉपर्टी हो, क्लोज अंडर कॉम्प्लीमेंट हो और क्लोज अंडर फाइनाइट यूनियन हो, और फोर्थ इसका ये है क्लोज अंडर फाइनाइट इंटरसेक्शन भी हो। यानी बाय डिमॉर्गन्स लॉ, अगर ऊपर वाले का हम डिमॉर्गन्स लॉ ले रहे हो थर्ड प्रॉपर्टी का, तो क्लोज अंडर फाइनाइट यूनियन हो जाएगा। अब हम बात करेंगे सिग्मा अलजेब्रा। सिग्मा अलजेब्रा और अलजेब्रा में ये डिफरेंस है, सिग्मा अलजेब्रा में एक आर्बिट्ररी सेट हो और कलेक्शन ऑफ सबसेट्स हो, तो कुछ एक्सियम्स हैं ये सेटिस्फाई कर जाना चाहिए, जैसे कि x बिलोंग्स टू ए होना चाहिए और क्लोज अंडर कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। मगर अलजेब्रा और सिग्मा अलजेब्रा में ये डिफरेंस है, अलजेब्रा में फाइनाइट यूनियन था, उसके लिए क्लोज होना चाहिए था, और फाइनाइट इंटरसेक्शन के लिए क्लोज होना चाहिए था, जबकि यहाँ पे इनफाइनाइट आर्बिट्रेरी जो है और काउंटेबल यूनियन और आर्बिट्रेरी यूनियन है, जबकि जो चौथा प्रॉपर्टी है क्लोज अंडर काउंटेबल इंटरसेक्शन होना चाहिए। काउंटेबल होना ज़रूरी है मगर यहाँ पे फाइनाइट होना ज़रूरी नहीं है। जो पावर सेट है, द लार्जेस्ट सिग्मा अलजेब्रा ऑन अ सेट X is the power set
which contains all subset of x। ये जो है लार्जेस्ट सिग्मा अलजेब्रा है। अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ सेट फंक्शंस की बात करते हैं। एडिटिविटी एंड सब एडिटिविटी होल्ड करेगा सेट फंक्शन में। Let bold A be a sigma algebra subset of set X and let M be the real valued or extended real valued function on A। तो कलेक्शन ऑफ सेट्स होगा जो सबसेट होगा उनका सीक्वेंस है ए के अंदर। देन फंक्शन इज सेड टू बी फाइनाइट सब एडिटिविटी इफ फॉर एनी फाइनाइट कलेक्शन, यानी मेजर जो है ऑफ फाइनाइट यूनियन ऑफ सेट ए आई should be less than or equal to sum of measures of AI। ये होना चाहिए। और काउंटेबल सब एडिटिव होना चाहिए। मतलब ये if for any countable collection, measure of countable union of AI should be less than or equal to infinite sum of measure of AI होना चाहिए। साथ में जो तीसरा प्रॉपर्टी है वो ये फाइनाइट एडिटिव होना चाहिए, यानी मेजर ऑफ फाइनाइट यूनियन ऑफ AI शुड बी इक्वल टू सम ऑफ मेजर ऑफ AI। और काउंटेबल एडिटिव होना चाहिए सिग्मा अलजेब्रिक में अगर कोई भी काउंटेबल कलेक्शन ऑफ पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट्स हो। पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट्स का मतलब A1 इंटरसेक्शन A2 हो तो एम्प्टी हो तो इसे क्या कहते हैं, पेयर वाइज डिसजॉइंट कहते हैं। अगर ऐसा हो तो मेजर ऑफ काउंटेबल यूनियन, काउंटेबल जो है इनफाइनाइट जो यूनियन है शुड बी इक्वल टू इनफाइनाइट सम ऑफ मेजर ऑफ AI होना चाहिए। मोनोटोन होना चाहिए। अगर एक सेट दूसरे में कंटेंट करता है तो उसका मेजर ऑफ फर्स्ट सेट शुड बी लेस देन और इक्वल टू मेजर ऑफ सेकंड सेट होना चाहिए। आज के लेक्चर में यहाँ तक के लिए काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डेफिनेशन ऑफ मेजर्स को एक दफ़ा रिवाइज करने के बाद फिर इसके मज़ीद एडवांस जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।